गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है बेसिक इंग्लिश स्किल पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1, वाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। जब भी हम अपने बॉस से बात करते हैं या उसको एड्रेस करते हैं तो किस तरह का कम्युनिकेशन हमारा होना चाहिए? फॉर्मल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, वाइल वी आर एट होम और विथ फ्रेंड्स वी यूज डैश वर्बल कम्युनिकेशन। जब भी हम घर पर होते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? इनफॉर्मल। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज डिफिकल्ट एज द रोड आर। कुछ रूरल एरिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है क्योंकि वहां के रोड्स जो हैं वो कैसे होते हैं? अनइवन। सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, डैश द कंप्यूटर एवरीडे आफ्टर यूज। हमेशा अपना कंप्यूटर जो है यूज करने के बाद टर्न ऑफ कर दें। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, एडवेंचर स्पोर्ट्स डैश बी जंपिंग डैश ग्रेट हाइट्स, डाइविंग डीप डैश द सी और फ्लाइंग डैश द एयर। सही आंसर है ऑप्शन बी। एडवेंचर स्पोर्ट्स कैन बी जंपिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स, डाइविंग डीप इनटू द सी और फ्लाइंग इन द एयर। इसके अंदर फ्रॉम, इनटू एंड इन का मैं पहले ही आपको यूज बता चुकी हूँ प्रेपोजिशंस के अंदर, तो आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आई हैव रिसीव्ड कंप्लेंट्स अबाउट वर्कप्लेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल विथ मी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर इस तरह के हमें मैसेज मिलते हैं कि आपने हमें इंफॉर्मेशन करना है इमीडिएटली चेक करके, तो ये जो है अगर ऑफिस से रिलेटेड है तो इस तरह के कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं फॉर्मल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, फिक्स, मेजर, पुल, लिफ्ट, ग्राइंड, मिक्स, ऑपरेट आर एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल जो है वो है एक्शन वर्ड के, क्योंकि ये हमें यहाँ पर एक्शन शो कर रहे हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एक्शन वर्ड। क्वेश्चन नंबर 8, देयर आर डैश अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। मेरे पड़ोस में जो अपार्टमेंट्स हैं वो कैसे हैं? स्पेशियस हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, द अनाउंसमेंट डैश येस्टरडे वाज अननेसेसरी, कंप्लीट द सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ड। क्योंकि यहाँ पर येस्टरडे लिखा हुआ है यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है तो पास्ट टेंस आएगा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, मेड। द अनाउंसमेंट मेड येस्टरडे वाज unnecessary. Question number 10, imagine you have dash ABC company as a craftsman dash an email to be sent to your superior. आपको इमेजिन करना है कि आप एबीसी कंपनी में जो है एज अ क्राफ्टमैन आप जॉब कर रहे हैं और आपको एक ईमेल सेंड करनी है। तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा ज्वाइंट। इमेजिन यू हैव ज्वाइंड एबीसी कंपनी एज अ क्राफ्टमैन, राइट एन ईमेल टू बी सेंट टू योर सुपीरियर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, डैश फॉर योर टर्न डोंट डैश द ऑफिशियल एट द वेन्यू। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वेट फॉर योर टर्न डोंट ट्रबल द ऑफिशियल एट द वेन्यू। क्वेश्चन नंबर 12, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी डैश मेंटेन नेबरहुड वेल। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, देयर आर इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड मेंटेन नेबरहुड वेल। Question number 13, there is a lake near the park, sometimes people dash garbage dash it। हमारे घर के पास, पार्क के पास एक लेक है, लोग क्या करते हैं उसके अंदर? थ्रो गार्बेज इनटू इट, यानी कि कूड़ा फेंक देते हैं वो उसके अंदर, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ इफेक्टिव द सीटीएस ट्रेनिंग हैज बीन, दिस सेंटेंस इज। इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? आप देखिए हैज बीन के बाद एक्सक्लेमेशन साइन है, तो इसलिए ये सेंटेंसेस कौन सा हुआ? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।